अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल DIY ट्रेंडिंग डिज़ाइन। तो आज मैं ट्राउज़र के बचे हुए पीसेस के साथ 3 से लेकर 6 माह तक की बच्ची का बहुत ही प्यारा सा फ़्रॉक बनाऊंगी ओपन स्टाइल में। 2 माह की बच्ची को भी ये आसानी से आ सकता है। 4 पीसेस मेरे पास ये फैब्रिक के थे जिनकी विड्थ जो है 8 इंचज़ है और लेंथ जो है 16 इंचज़ है। अब यहाँ पे हम शोल्डर और आर्म होल के लिए लेंगे 6/4 इंचज़। इस तरह से सीधी लाइनें ड्रॉ करने के बाद जो है हम गुलाई की शेप देंगे। इस तरह से फिटिंग की कटिंग जो है हमने अभी नहीं करनी। यहाँ पे नेक की विड्थ और डेप्थ जो है हमें 2/2 इंचज़ ले रही हैं। राउंड नेक रखनी है हमने। इस तरह से अब हम कटिंग कर लेंगे शोल्डर की भी और नेक की भी। फिटिंग की सिलाई जो है हम एंड में लगाएंगे एम्ब्रॉयडरी वगैरह करने के बाद। बचे हुए पीसेस के साथ अब बहुत प्यारी प्यारी सी डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। आपको मेरे चैनल पर मज़ीद वीडियोस मिल जाएंगे, मज़ीद आइडियाज़ मिल जाएंगे कि किस तरह से लेफ़्ट ओवर पीसेस के साथ आप डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। तो यहाँ पे 2 पीसेस मैंने ले लिए हैं बैक के। 3 इंच पे मैंने मार्क कर दिया है। इसकी बैक बनाएंगे हम इस तरह से 3 इंच छोड़ के। हमने ये ओपन से भी खुला है लेकिन मैं बैक साइड पे फिर भी बटन पट्टी रख रही हूँ क्योंकि ओपन स्टाइल मैंने दिखाया है सिर्फ, लेकिन ये मुझे बंद करना है। बंद करके आगे बटन लगाने हैं। ये मेरी एक बहन की रिक्वेस्ट थी कि आप मुझे 2 मंथ बेबी का जो है ओपन स्टाइल में फ़्रॉक दिखाएं, तो मैं वो दिखा रही हूँ। आपको बैक साइड पे जो है पट्टी बनाने की ज़रूरत नहीं है। बैक से आप राउंड ही रहने दीजिएगा अगर आपने ओपन से खुला रखना है। तो मैंने यहाँ पे ओपन में खुला नहीं रखना, सिर्फ ओपन स्टाइल होगा। आपको दिखाने के लिए मैंने सिर्फ ओपन पट्टी रखी है खुली। उसके बाद जो है मैं स्टिच कर दूँगी। तो यहाँ से बैक जो नेक है हमारी इस तरह से सिलाई होगी। बारीक सा फोल्ड करते हुए हमने बैक नेक जो राउंड कटिंग की थी वो भी इस तरह से सिलाइयाँ लगा देंगे। अगर आप मज़ीद प्यारे प्यारे न्यू डिज़ाइन और देखना चाहती हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में फ़ीडबैक भी ज़रूर दिया करें। विज़िट भी ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल का। आपको और भी बहुत सारी डिज़ाइनिंग मिल जाएगी देखने को कि बचे हुए पीसेस के साथ हम नन्ही परियों के ड्रेसेस को किस तरह से स्टाइलिश बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो है फ्रंट मैंने ले लिया है इस तरह से। 2 इंच की मैंने यहाँ पे पट्टी ली है, बटन पट्टी। उल्टी साइड पे हमने इसे रख के सिलाई लगानी है। तो नीचे वाली साइड उल्टी थी, मैंने नीचे वाली साइड पे पट्टी रखी है। इस तरह से अब सिलाई लगा देंगे। पैर पैर की सिलाई लगाएंगे हम। नीचे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बच गया था थोड़ा, वो हम कट कर देंगे। फैब्रिक हमेशा थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा करें। इस तरह से अब फोल्ड करने के बाद जो हमारी बटन पट्टी रेडी हो जाएगी। ऊपर वाली साइड पे हमने इसे बारीक सा फोल्ड करना है अंदर और सिलाई लगा देनी है। उल्टी साइड पे रखा था लेकिन ये सीधी साइड पे आ गई है फोल्ड होने के बाद। थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक ज़रूर रखना चाहिए क्योंकि एक्स्ट्रा फैब्रिक का हल हो सकता है, लेकिन अगर कम पड़ जाए तो फिर मुश्किल हो जाती है। इसलिए मैं हमेशा 1 इंच फैब्रिक जो है एक्स्ट्रा ही रखती हूँ। तो ये दूसरी साइड भी हमने उल्टी साइड पे रख ली है और इसे भी हमने सीधी साइड पे पलटना है। फिर दोनों बटन पट्टियाँ हमारी तकरीबन रेडी हो चुकी हैं। इसे भी अब सीधी साइड पे करके हमने पलट देना है। इस तरह से छोटे छोटे डिज़ाइन जो हैं बहुत प्यारे लगते हैं नन्ही परियों को पहनाए गए। जो बचे हुए कट पीसेस होते हैं बहुत ही आसानी से हम 1 से 2 साल तक की बच्ची के आराम से ड्रेसेस बना सकते हैं। इस तरह से
बटन पट्टी हमारी रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे हमने 2 इंच छोड़ दिया है, गले के बिल्कुल साथ तक हमने इस तरह से इसे सेंटर करने के बाद आप चाहे तो इस तरह से आयरन कर लें या फिर किसी भी चीज़ के साथ जो है मार्क कर लें। 1 इंच मैंने गले के साथ से छोड़ा है, उसके बाद जो है मैंने हाफ इंच पे 3 बार मार्क किया है। यहाँ पे हमने 3 पेंटेक्स डालने हैं। पहले गले के साथ से हमने 1 इंच छोड़ देना है, उसके बाद इस तरह से हमने बारीक वाली जो पेंटेक्स होती है वो डालनी है 3 इस साइड पे डालनी है, 3 दूसरी साइड पे डालनी है। अगर इस तरह भी आपको समझ ना आए, सीधी पेंटेक्स डालने में मुश्किल हो, आयरन कर लें। आयरन नहीं कर सकती तो इस तरह से रखने के बाद जहाँ पे आपने मार्किंग की है दोनों साइडों पे इस तरह से छोटे छोटे से कट लगा दें। एक कट जो है मशीन के नीचे आ जाएगा और दूसरा हम पकड़ के रखेंगे तो बिल्कुल सीधी पेंटेक्स डलेगी। इस तरह से एक कट जो हमारा मशीन के नीचे आ गया है, दूसरा हम इस तरह से पकड़ने के बाद बिल्कुल सीधा पेंटेक्स डलेगा, ज़रा सा भी टेढ़ा नहीं होगा। तीन पेंटेक्स जो हमने इस साइड पे डालने हैं और 3 ही हमने जो है उस साइड पे डालने हैं। इस तरह से जहाँ हमने कट्स लगाए थे वहाँ से पकड़ के डालने से हमें ज़रा सी भी मुश्किल नहीं होगी। बहुत ही आसानी से हम तेज़ तेज़ जो है बिल्कुल बराबर पेंटेक्स डाल सकते हैं। इतनी भी तेज़ी नहीं कीजिएगा कि मशीन नीचे ही उतर जाए फैब्रिक के ऊपर से, क्योंकि बारीक वाली पेंटेक्स जो है बहुत ही आराम से और बहुत ही ध्यान से डालनी पड़ती हैं। ना तो ज़्यादा पेंटेक्स जो है फैब्रिक के ऊपर आ जाए, ना ही बिल्कुल नीचे उतरे। तो यहाँ पे दोनों साइडों पे मैंने 3 पेंटेक्स डाल ली हैं। अब ये है जी बैक साइड। इस तरह से मैंने शोल्डर अटैच कर दिए हैं। शोल्डर यहाँ पे हमारे अटैच हो चुके हैं। अब यहाँ पे नेक के लिए मैंने ओरेब पट्टी ली है 2 इंच के करीब। इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद जो है मैंने उल्टी साइड से इसे लगाना स्टार्ट करना है। थोड़ा सा फोल्ड किया और उल्टी साइड पे इस तरह से लगाना है। उल्टी साइड पे सिलाई लगाने के बाद मैं इसे इस तरह से सीधी साइड पे पलट दूंगी तो ये पाइपिंग टाइप बन जाएगी, मगज़ी भी बोलते हैं जिसे। इस तरह से हम इसे अब फिटिंग की कटिंग जो है हम अब करेंगे, जो हमने शुरू में नहीं की थी। तो ये आप अपनी बेबी को कोई भी शर्ट या कोई भी फ्रॉक जो है रखने के बाद इस तरह से फिटिंग की सिलाई लगा सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच की पट्टी जो और ली है ओरेब में ही, ये भी मैं उल्टी साइड पे लगाऊंगी। ये स्लीव के इस तरह से उल्टी साइड पे रखते जाएंगे और लगाते जाएंगे। उल्टी साइड पे सिलाई हमने लगा दिया। अब इसे भी हम पलट के इस तरह से पाइपिंग बना के सीधी साइड पे कर देंगे। तो ये देखिए दोनों स्लीव जो है हमारे रेडी हो गए। ऊपर वाली साइड पे आइए, आप चाहें तो नीचे वाली साइड पे भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। अब इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। बहुत ही आसान, बहुत ही इजी रेडीमेड स्टाइल में हम जो है घर में ही बच्चियों के ड्रेसेस तैयार कर सकते हैं। अब नीचे से इस तरह से बारीक सा हम फोल्ड कर देंगे। अब हमने जो है एम्ब्रॉयडरी करनी है। जो हमने फैब्रिक छोड़ा था 2 इंच का, बटन पट्टी के साथ इस तरह से हमने मार्क कर लेना। पेंसिल के साथ आप कोई भी डिज़ाइन जो है कर सकती हैं, बना सकती हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 पेंसिल के साथ जो है निशान बनाए हैं, मार्क कर लिया है। फ्लावर बनाऊंगी इस तरह से। एंकर साइड लिया मैंने ग्रीन, नीचे वाली साइड पे फ्लावर जो है इस तरह से मैं ग्रीन बनाऊंगी। बहुत ही आसान है इस तरह से हल्की फुल्की एम्ब्रॉयडरी करना। रेडीमेड स्टाइल लुक लगती है बिल्कुल ही बच्चियों के ड्रेसेस की। बहुत ही कम टाइम में ये हो जाती है और बहुत ही आसान है ये।
बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल सादा लग रहा था, लेकिन इसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी मैंने की है, एम्ब्रॉयडरी होने के बाद ये बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल से भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। आप एंड ज़रूर देखिएगा, फाइनल लुक इसकी ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। और अगर पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट में फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, मुझे आप सबके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर किया करें, कमेंट में फ़ीडबैक भी ज़रूर दिया करें। आने वाले तमाम नए व्यूवर से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो यहाँ पे अब मैंने जो रेड और मेहरून टाइप धागा लिया था, उसका फ्लावर मैं ऊपर वाली साइड पे बनाऊँगी। नीचे जो है मैंने पत्तियाँ ग्रीन की बनाई हैं, बनानी वो भी उसी शेप में है। नीचे जो हमने 3-3 पत्तियाँ बनाई हैं, ऊपर हमने 5 बनानी है। एक सेंटर में बनाने के बाद 2-2 हम साइडों पे बनाएंगे तो वो 5 हो जाएंगी। तो इस तरह से हल्की फुल्की एम्ब्रॉयडरी करके ही हम बच्चियों के ड्रेसेस को बहुत ही प्यारा, बहुत ही स्टाइलिश बना सकते हैं। आप एंड पर इसकी लुक जो है ना ज़रूर देखिएगा, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आगे भी मैं आप सबके लिए प्यारे प्यारे डिज़ाइन लेकर आऊँगी। अगर आप अपनी पसंद का कोई डिज़ाइन बनवाना चाहती हैं तो मुझे इंस्टा पे DM कर सकती हैं, बेबी की एज भी मेंशन कर सकती हैं और डिज़ाइन भी दिखा सकती हैं। इंशाल्लाह मैं वही डिज़ाइन लेकर आऊँगी। तो ये डिज़ाइन कल मेरी एक बहन ने बोला था कि आप 2 मंथ्स की बेबी का दिखाएं, तो ये 2 मंथ्स बेबी का ही साइज़ है। 2, 3 से लेके 6 तक जो है आप आसानी से बच्ची को ये पहना सकते हैं। खुलाई में आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेंथ जो है इसकी सेम आएगी, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत ही कमज़ोर होते हैं और कुछ जो है माशाल्लाह से हेल्दी होते हैं, तो आप उस हिसाब से इसकी फ़िटिंग वगैरह कर सकती हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो मेरी बहनों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में प्यारा सा फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। आने वाले तमाम नए व्यूवर से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।